शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले थे। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को बिहार की महिलाओं के लिए क्रांतिकारी कदम बताया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही जब अमित शाह बिहार पहुंचे तो उन्होंने राहुल राहुल जपना शुरू कर दिया। सवाल है कि क्या बीजेपी को अपनी योजनाओं पर ही भरोसा नहीं है या फिर वोट चोरी का तूफान बीजेपी को चैन से सोने नहीं दे रहा। अब तो राहुल गांधी विदेश दौरे पर निकल चुके हैं, दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और फिर भी अमित शाह राहुल गांधी कर रहे हैं। क्या बीजेपी को हाइड्रोजन बम का डर सताने लगा है? क्या हाइड्रोजन बम का इंतजार अब खत्म होने वाला है? देखिए। इस संविधान पर आक्रमण हो रहा है, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बिहार में लालू एंड कंपनी को ने बिहार को लूटा। आज का बिहार, यहाँ पे किसका राज है 20 सालों से बताइए? वोट चोरों का। मैं तो कहने वाली थी भाजपा नीतीश जी का है, आप कह रहे हैं वोट चोरों का है। आपने मामला पकड़ लिया। ये राहुल बाबा चाहते हैं कि घुसपैठियों को मताधिकार मिले। कभी घुसपैठियों की बात करते हैं, कभी आतंकवाद की बात करते हैं, कभी कोई और बात कभी जाति की बात करते हैं, कुछ ना कुछ उठा लेते हैं चुनाव के समय। गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मूल सुविधाएं पहुंचाने पर है। इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। महादेवपुरा के बाद अलंद में सबूतों का परमाणु बम फूटा और हाइड्रोजन बम का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। इस बीच महागठबंधन ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प दस्तावेज जारी किया और शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने महिला रोजगार योजना का भी आगाज कर दिया। लेकिन अमित शाह जैसे ही बिहार आए, उन्हें फिर से राहुल गांधी का कारवा याद आया। शायद सासाराम से पटना तक वोटर अधिकार यात्रा से उठा वोट चोरी का तूफान थामे नहीं थमा। राहुल की यात्रा से बना महागठबंधन का नैरेटिव बीजेपी की पेशानी पर बल लाता रहा। यानी गंगा में कितना सारा पानी बह गया, लेकिन अमित शाह की जुबान से राहुल का जिक्र नहीं गया। चुनाव आयोग बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को बाहर कर रहा है। ये लालू एंड कंपनी, ये राहुल बाबा चाहते हैं कि घुसपैठियों को मताधिकार मिले। कोसी सीमांचल वालों मुझे बताओ, घुसपैठियों को मत का अधिकार देना चाहिए क्या? वोटर अधिकार यात्रा से बिहार में अधिकारों का तूफान खड़ा कर राहुल गांधी दक्षिण अमेरिकी देशों के दौरे पर निकल गए, लेकिन बीजेपी की पूरी पलटन की सबसे बड़ी परेशानी राहुल ही बने रहे। शायद पार्टी को समझ आ गया है कि राहुल ने वोट चोरी का जो तूफान खड़ा किया है, उसके सामने सत्ता का कोई भी पैतरा कामयाब नहीं हो सकता। बीते 18 सितंबर को जब अमित शाह ने जनता से पूछा कि राहुल गांधी की यात्रा का विषय क्या था, तो भीड़ से आवाज आई वोट चोरी। इस जवाब से शाह की घिघी बंध गई और शुक्रवार को जब मोतिहारी में प्रियंका ने पूछा कि 20 साल से किसकी सरकार चल रही है, तो जनता बोली वोट चोरों की। सबूत आपकी आंखों के सामने। हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई? यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। आज का बिहार, यहाँ पे किसका राज है 20 सालों से बताइए? किसका राज है?
किसका राज है? वोट चोरों का। मैं तो कहने वाली थी भाजपा नीतीश जी का है, आप कह रहे हैं वोट चोरों का है। साफ है कि बीजेपी बिहार में वोट चोरी के नैरेटिव से सहमी हुई और इसलिए वो बार बार राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही, बिहार में उनकी यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रही, बार बार वही घुसपैठिए वाला राग अलाप रही है, क्योंकि राहुल ने जो तूफान खड़ा किया था प्रियंका उसे सुनामी में तब्दील कर रही है। राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, बिहार क्या कहीं पर भी यात्रा निकाल दो, भाजपा का संकल्प है चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को हम बाहर करेंगे, एक एक। ये लालू और राहुल की पार्टियां घुसपैठिए को बचाना चाहती है और हम घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं। कभी घुसपैठियों की बात करते हैं, कभी आतंकवाद की बात करते हैं, कभी कोई और बात उठा, कभी जाति की बात करते हैं, कुछ ना कुछ उठा लेते हैं चुनाव के समय। अब जब सब चलना बंद हो गया, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं, बड़े बड़े भाषण दिए, मोदी जी आए, पप्पू जी ने कहा मोतीहारी का चीनी का मिल खुलेगा, मैं चाय पीऊंगा। अरे 11 साल बीत गए, एक कप चाय पी भी नहीं और पिलाने भी नहीं दी किसी को, है कि नहीं? तो अब वो सब नहीं चल रहा है, खोखले भाषण नहीं चल रहे हैं, धर्म की बातें नहीं चल रही हैं, लोगों में फूट फैलाना नहीं चल रहा है। अब क्या करें? वोट चोरी करते हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बार बार ये दोहराया कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही, महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह बिहार में भी चुनाव चोरी करना चाहती है। वो दलितों पिछड़ों से वोट का अधिकार छीन लेना चाहती है, लेकिन इंडिया गठबंधन वोट चोरी नहीं होने देगा, संविधान पर आक्रमण नहीं होने देगा। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, जैसे हरियाणा में चोरी किया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी को अपना हक नहीं देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये संविधान और वोट गरीबों को हक देता है और वो अदानी अंबानी की सरकार चलाना चाहते हैं, और जो आप सवाल पूछते हो उनके जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो आपका वोट छीन रहे हैं और काट रहे हैं। लाखों लोगों का वोट उन्होंने बिहार में काटा है, लाखों लोगों का। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। यह भारत माता का संविधान है, इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं, और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को, ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है।
हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। बिहार में वोट चोरी के तूफान की रफ्तार कम करने की खातिर ही शुक्रवार को पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लॉन्च किया। एक साथ बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की रकम डाल दी गई। लेकिन प्रियंका ने पूछ ही लिया कि 20 साल तक कुछ नहीं दिया और अब वोट लेने के लिए पैसे दे रहे हैं। ये वोट खरीदने की कोशिश नहीं तो और क्या है? क्या बिहार की महिलाओं को ये लोग मूर्ख समझ रहे हैं? आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना